जय हिंद बच्चों। वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स फॉर यू। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर 6 का क्लास 10 एनसीईआरटी बुक प्रश्न संख्या 11 से हम लोग पढ़ेंगे। आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा बीसी पर स्थित ई एक बिंदु है यदि एडी लंब बीसी, एडी जो है बीसी पे लंब है और ईएफ एसी पे लंब है। ठीक है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी और ई सी एफ ये दोनों क्या है, समरूप है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला त्रिभुज लेकर के, वही ऊपर वाला जो है ए बी सी लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में क्या चीज दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए सी, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, कि दिया है। अब एक त्रिभुज का यदि दो भुजा बराबर हो, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, सम्मुख कोण यानी कोण बी बराबर कोण सी। तो यहां लिखेंगे कोण बी बराबर कोण सी। क्या लिखेंगे रीजन में कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण। तो ये जब बराबर हो गया है, ठीक है, हम रीजन में दे देंगे कि समीकरण 1 लिख देंगे इसको। ठीक है, समीकरण 1। चलिए इसके बाद हम लोग जो सिद्ध करना है उसी को लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में ए बी डी और ई सी एफ में क्या चीज मिल रहा है हमको कि कोण एफ और कोण डी समकोण है, यानी कि लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ई एफ सी, ई एफ सी। ठीक है, यहां रीजन में दे देंगे हम प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री। इसके बाद ये जो समीकरण 1 लिखे हैं यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि कोण बी इस त्रिभुज में ए बी डी में कोण बी और ई सी एफ में कोण सी बराबर है, यानी कि कोण बी बराबर कोण सी। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो दो त्रिभुज में दो कोण हम लोग को पता चल गया है, तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। ठीक है, कैसे समरूप हुआ, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से ये प्रूव्ड हो गया। चलिए, वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 12 को पढ़ेंगे। 12 में है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, ठीक है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका एडी, यानी कि ए बी बी सी और माध्यिका एडी, और दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एम क्या बोल रहा है कि समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी यानी कि ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। तो चलिए यहां से हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। जो चीज दिया हुआ है यहीं से हम लोग लिखेंगे कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी, ठीक है, बटे पी एम। ये चीज दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, अब दिया हुआ है यदि ए बी, यहाँ ए डी बटे पी एम की जगह में, ठीक है,
यदि हम ले आए AC बटे PR, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं कि समरूप हैं। ठीक है, तो चलिए इस समरूप लाने के लिए या तो कौन B और कौन Q, ये दोनों यदि बराबर कर देते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। चलिए यहां से हम लोग लिखेंगे AB बटे PQ बराबर 1/2 BC बटे 1/2 QR बराबर AD बटे PM। यहाँ रीजन में हम लोग दे देंगे कि AD और PM भुजा BC तथा QR का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक है मतलब बराबर भाग में बांटता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AB बटे PQ बराबर BC का आधा। अच्छा बताइए, BC का आधा BD हम लिखेंगे, BD बटे QR का आधा क्या हो जाएगा, QM। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे QM बराबर AD बटे PM। ठीक है, यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज PMQ में। ठीक है, ये त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज PMQ में। ठीक है, इसमें जो समीकरण 1 वाला जो है इसको यहाँ लिख देंगे AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM। ये बराबर है। ठीक है, ये जब बराबर है समीकरण 1 से, ठीक है, यानी एक त्रिभुज में यदि तीनों भुजा का अनुपात बराबर हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं इसीलिए कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज PMQ के। अब कैसे समरूप हुआ, साइड 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 समरूपता से ये समरूप हो गया। अब जब ये समरूप है तो इसके संगत कौन, यानी कौन B, कौन किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं कौन B बराबर कौन Q। ठीक है, समीकरण 2 दे देंगे नाम, समीकरण 2। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या 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 लेके हम चलेंगे, त्रिभुज, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। ठीक है, PQR में तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिया हुआ में कि AB बटे PQ BC बटे QR, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। ठीक है, BC बटे QR। यहाँ रीजन में क्या दे देंगे कि दिया है। ठीक है, यह दिया हुआ है। इसके बाद एक चीज और क्या लिखेंगे कि कौन B बराबर कौन Q, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब कैसे समरूप हुआ, ठीक है, क्या क्या चीज लिए हैं इसमें, हम साइड लिए, एंगल लिए और साइड लिए। तो हम लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता से, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल वीडियो बिल्कुल देखना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 13।
ठीक है। प्रश्न संख्या 13 में जो है, देखिए 13 में क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर बीएसी, यानी कि एडीसी ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण किसके बराबर है, बीएससी, यानी पूरे कोण बीएसी के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने के लिए इसको दो भाग में बांट देते हैं। दो त्रिभुज है ना, एक इधर वाला है, एक पूरे बड़ा वाला, तो अलग अलग कर देते हैं। तो हम देखिए इसको बनाते हैं इस तरह से, ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, सी बी ए, ये बड़ा त्रिभुज को थोड़ा उल्टा कर दिए, सी को इधर ले आए, बी को उधर कर दिए, और ये तो ऊपर में है ही। ठीक है, और छोटा वाला त्रिभुज इस तरह से है, सी ए डी। ठीक है, ये चीज है। चलिए अब हम लोग प्रूफ में चलते हैं। यहां से प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, प्रूफ के लिए हम लोग चलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज को क्या कर देंगे, समरूप करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कि त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, कौन कौन सा लिए, बी ए सी तथा ए डी सी में, तो इसमें कोण ए और कोण डी क्या है, बराबर है। तो यहां लिखेंगे कोण, इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं कि बी ए सी जो लिखे हुए हैं तो इसको पहले कर सकते हैं, ए डी सी को बाद में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम बी ए सी बराबर है कोण ए डी सी। ठीक है, यहाँ रीजन में दे देंगे क्या कि दिया है। ठीक है, कि ये दिया हुआ है। और हम क्या एक चीज देख रहे हैं, दोनों में एक चीज कुछ कॉमन है कि ये वाला कोण बड़ा त्रिभुज में भी ये वाला कोण है, और ये छोटा त्रिभुज में भी ये वाला कोण है, जो यहां से पता चल रहा है। ठीक है, ये कॉमन है, यानी कि कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो इस तरह से त्रिभुज बी ए सी समरूप है त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, कैसे समरूप हुआ, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। अब जब समरूप है तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी चाहे सी ए बटे सी डी बराबर, हम क्या लिखेंगे, बराबर हम लिखेंगे, ये लेंगे सी बी बटे सी ए। ठीक है, अब तिरछा गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, सी ए को सी ए से गुना करेंगे तो सी ए स्क्वायर, और सी डी और सी बी को गुना करेंगे तो हो जाएगा सी बी गुना सी डी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं 13 नंबर प्रश्न तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न संख्या से, यानी कि प्रश्न संख्या 14 से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।